बहुत पुराने समय की बात है। जयपुर रियासत अपनी शान और अपने खेतों के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि राजा का राज तभी मजबूत होता है जब किसान सुखी रहता है। जयपुर से कुछ दूर धनपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था किसान हरिया। हरिया देखने में सीधा सादा लगता था, लेकिन उसका शरीर मजबूत था। चेहरे पर घनी दाढ़ी मूंछ और माथे पर राजस्थानी साफा बंधा रहता था। गांव के ज्यादातर किसान बुजुर्ग थे। उनके सिर पर भी साफे बंधे रहते थे। लोग हरिया को मेहनती तो मानते थे, पर चतुर नहीं समझते थे। हरिया दिन रात खेतों में मेहनत करता था। उसी साल बारिश कम हुई और फसल आधी रह गई। किसानों पर मुसीबत आ पड़ी। जयपुर से खबर आई कि राजा ने लगान में राहत देने का आदेश दिया है, जिससे गांव वालों को उम्मीद जगी। लेकिन दरबार में बैठे एक लालची दीवान ने वह आदेश बदल दिया और सिपाहियों को पूरा कर वसूलने भेज दिया। जब सिपाही गांव पहुंचे और धमकी देने लगे तो लोग डर गए। तब हरिया आगे आया और बोला कि वह खुद जयपुर जाकर राजा से बात करेगा। अगली सुबह वह नंगे पांव, कंधे पर थैला और माथे पर साफा बांधकर पैदल जयपुर की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद हरिया दरबार पहुंचा। कुछ दरबारी एक किसान को देखकर हंसने लगे, लेकिन राजा ने उसे बोलने दिया। हरिया ने शांत शब्दों में पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि किसान अनपढ़ हो सकता है, पर मूर्ख नहीं। उसकी बातों में सच्चाई और अनुभव था। राजा ने कागज मंगवाए और सच सामने आ गया। दीवान की चाल पकड़ में आ गई। राजा ने तुरंत फैसला सुनाया, किसानों का कर माफ किया जाए और दोषी को सजा मिले। राजा ने हरिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि सच्ची समझ खेतों में पसीना बहाने से आती है। हरिया जब गांव लौटा तो पूरा धनपुरा खुशी से भर गया। लोग समझ गए कि यह किसान भले ही सीधा दिखता हो, लेकिन अकद्ल में बहुत आगे है। हरिया फिर से अपने खेतों में लग गया, बिना घमंड के, पहले जैसा ही। और तब से जयपुर में यह कहा जाने लगा कि जहां राजा न्यायी हो और किसान समझदार, वहां राज्य हमेशा खुशहाल रहता है। अगर आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और हरिया की सच्ची बात दिल तक पहुंची हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही देसी और पुरानी कहानियां आगे भी देखते रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।